ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे बयान आ रहे हैं, बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से सोशल मीडिया उनकी फैक्ट्री चल रही है, बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबराए हैं, परेशानी में हैं, वो पीड़ित हैं और वो उनको देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो वरिष्ठ नेताओं से, कैबिनेट मंत्रियों से जो बुरी तरीके से घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके मुंह से झूठ के अलावा तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आज भी उसका एक मिसाल हमें देखने को और सुनने को मिला है। तो ये आलोचना चलती रहेगी। ये जो टिप्पणियां आएंगी इनसे, कंटेनर के बारे में, टी शर्ट के बारे में, जो नहीं कहा गया वो कहा गया, इसके बारे में जहाँ गए थे उनको कहना वहाँ नहीं गए थे, पर जिसकी जो फोटो सबूत है उसको इनकारते हुए, ऐसी सब टिप्पणियाँ आती रहेंगी। हम तैयार हैं, हर टिप्पणी का जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, उस स्तर पर मैं नहीं गिरूंगा जिस स्तर से गृहमंत्री गिरे हैं और उनके कुछ कैबिनेट के सहयोगी भी गिरे हुए हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ, 5 दिन के बाद मैं वापस कल लौट रहा हूँ केरला में। 5 दिन के बाद भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु में और केरला में हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा और नई उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी का मोबिलाइजेशन तो मैं समझता हूँ बहुत मजबूती से हुआ है, ब्लॉक के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। और ये एक मकसद था भारत जोड़ो यात्रा का कि हमारे पार्टी संगठन में हम एक नया जान फूंके। और 5 दिन के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पार्टी में एक नई जान दिखाई दे रही है, पार्टी में एक नई उमंग दिखाई दे रही है, एक नई उत्साह, नई ऊर्जा दिखाई दे रही है लोगों में। सुबह का जो यात्रा है वो पार्टी मोबिलाइजेशन का कारण नहीं है। पार्टी मोबिलाइजेशन तो दोपहर और शाम को होता है, पर सुबह जो हम देख रहे हैं, हर सुबह जो देख रहे हैं, 7 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे तक, वो जनता अपने ही बल पर आ रही है। हमारे कार्यकर्ता नहीं जाते हैं लोगों को बुलाने के लिए, लोग अपने आप आते हैं। और सुबह केरला में और तमिलनाडु में मैंने देखा है, सुबह के चरण में करीब 5,000 लोग रहते हैं और दोपहर और शाम के समय में 25 या 30,000 लोग हमें देखने को मिला। राहुल गांधी जी, जैसे मैंने कहा, 25 किलोमीटर चलना चाहते हैं, पर हम 21 या 22 किलोमीटर करेंगे। वो चाहते हैं कि हम 6 बजे शुरू करें, पर हम 7 बजे शुरू करते हैं, 7 या 7:15 से हम शुरू करते हैं। शुरुआत अच्छी हुई है, सकारात्मक तरीके से हुई है, जनता का रिस्पांस बहुत बढ़िया हमें देखने को मिला है। पार्टी संगठन के कार्यकर्ता जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से अभी हमें जानकारी मिल रही है कि वहाँ भी एक नई उत्साह दिखाई दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद के से शुरू किया गया था वो सही रास्ते पर चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है। यहाँ वहाँ छोटे मोटे परिवर्तन हमें करने की ज़रूरत है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है,
आप जानते हैं, सुबह और दोपहर, और जो राहुल गांधी जी के जो इंटरेक्शन हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ, उसका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम उसका लाइव स्ट्रीमिंग करें। ये पूरी पारदर्शिता से हम ये भारत जोड़ो यात्रा का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। हम कोई छुपा नहीं रहे हैं, जो कुछ है हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अगले 17 दिन हम केरला में रहेंगे, 30 सितंबर तक हम केरला में रहेंगे, और अक्टूबर 1 से अक्टूबर के 22 तारीख तक हम कर्नाटक में रहेंगे। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र जाएंगे। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं इन 5 दिनों के बारे में, मैं उन सवालों को जवाब देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को कि आप लोगों ने इसको एक राष्ट्रीय खबर बनाया है। मैं नहीं अनुमान कर रहा था कि हमें मीडिया में इतना कवरेज मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, और जो मिला है मैं आपका आभारी हूँ, और हमारे मीडिया मालिकों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें योग्य समझा कि इतना कवरेज मिले। राजनीति में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग भूमिका होती है। आप जो पार्टी सत्ता में है उनको कितना भी कवरेज दीजिए, हमें इतराज़ नहीं, पर हम यही चाहते हैं कि जो अलग अलग पार्टियां अपने ही तरीके से कोशिश कर रही हैं उसका भी कुछ कवरेज मिले। 5 दिन में कवरेज अच्छा मिला है। मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से कवरेज मिलता रहेगा। कुछ गलतियां यहाँ वहाँ होती रहेंगी, उसका तो आप ज़रूर दर्शाएंगे, पर जो पॉजिटिव खबरें हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए खबरें हैं, उसका भी मैं समझता हूँ, उसको भी पब्लिक में लाना आपकी भूमिका रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सहयोग से हम भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा जनता तक हम पहुँचा पाएंगे। जो राज्य नॉन यात्रा राज्य हैं, यानी कि जो राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजरेगा, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित कुछ यात्राएं का आयोजन किया जाए। 16 तारीख को दिग्विजय सिंह जी और मैं असम जा रहे हैं, 17 को हम पश्चिम बंगाल में रहेंगे, 18 तारीख को हम उड़ीसा जाएंगे, उसके बाद बिहार, झारखंड, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, ताकि हम कोशिश करेंगे कि अगले 5 महीने में जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजर रहा है उन राज्यों में भी पार्टी संगठन भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ जाएं। तमिलनाडु में अंडमान और निकोबार आइलैंड से हमारे कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, भाग लिया। और केरला में लक्षद्वीप से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और वो भाग ले रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। राजस्थान से हमने देखा, मैंने खुद देखा कल, कुछ कार्यकर्ता राजस्थान से, उदयपुर से आए थे और वो चल रहे थे केरला में। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता थे। तो एक बार फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी मदद की। और अगर कोई आप में से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहता है सिर्फ कवरेज के लिए, हम उसका ज़रूर बंदोबस्त करेंगे, इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। बताइए। वो चलना चाहते हैं 25 किलोमीटर और 6 बजे शुरू करना चाहते हैं, और हमें बहुत मुश्किल होता है उनको समझाने में कि राहुल जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 6:30 के पहले कभी जगे हुए नहीं हैं। कुछ लोग 6:30 बजे के पहले, मैं तो 4, 4:30 उठ जाता हूँ, पर कई लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से 7 बजे, 7:30 बजे उठते हैं। उनको अभी 5:30 बजे उठना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो 25 किलोमीटर वो चलना चाहते हैं। और परसों उन्होंने कहा कि हम 6 बजे को क्यों नहीं शुरू करते। तो 6 बजे शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तब 4 बजे हमें उठना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि हम 7 बजे शुरू करेंगे और हम लक्ष्य रखेंगे कि
21 या 22 किलोमीटर रोज हम चलेंगे। अभी हम 19 कर रहे हैं, 25 करना बड़ा मुश्किल है। तो कुछ बीच का रास्ता हम ढूंढ निकाले हैं कि 21 या 22 हम करेंगे। हाँ जी, हाँ ज़रूर। कांग्रेस की तरफ से खाकी की तस्वीर लगाकर हमला किया गया, तो टी शर्ट का जवाब खाकी नहीं, देखिए ये टी शर्ट का जवाब, ये बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल चाइल्डिश कमेंट था टी शर्ट के बारे में। उस टी शर्ट की असलियत आपको अगर अब मैं बता दूँ तो आप हंसेंगे। वो कहाँ खरीदा गया, कितने में खरीदा गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें मैं नहीं टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियान के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं, मैंने कई बार कहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और ये एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर। Those who stoke the fires of hatred, those who stoke the fire of bigotry and prejudice, must be prepared to take some things back in the same coin. If I were to enumerate in the manner in which the BJP and its surrogates have fanned hatred, prejudice, lies, falsehood. See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। पर भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जोड़ने का मकसद है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, जो प्रयास किया जा रहा है, जो कोशिश किया जा रहा है भारत को तोड़ने की, जो विभाजनकारी नीतियां हैं, विभाजनकारी नियत है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और जिस तरीके से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और वो भी मोदी सरकार के नीतियों और नियत के कारण, और जिस तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है, वो भी मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कारण, उससे मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। तो भारत जोड़ो यात्रा तोड़ने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए एक जवाब है, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। लेकिन स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया है, जिस तरीके से उसका जवाब हमने दे दिया है, उसका जवाब दे दिया है, शब्दों से नहीं दिया है, फोटो से दिया है। और अगर शब्दों से देना है मुझे, जो घोटाले में फंसी हुई हैं, बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, जो तथ्य सब सामने आए हुए हैं, और जिनको सच बोलने की कभी आदत ही नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के माफिक। ये प्रधानमंत्री की बीमारी अपने कैबिनेट सहयोगियों में भी फैल गई है। प्रधानमंत्री की बीमारी ये है, वो गलती से सच नहीं बोल सकते। तो हमने दिखाया है 7 तारीख 3 बजे को राहुल गांधी जी कहां थे, किनके स्मारक में थे, उसका जवाब स्मृति ईरानी दे। अगर उनको नया चश्मा चाहिए, मैं वो चश्मा देने के लिए तैयार हूं। और सर, प्रशांत
प्रशांत कौन? हाँ, सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी रूरल स्टेट्स में जाती हाँ है जी। तो ज्यादा असरदार होती है। मेरा सवाल ये है कि जैसे पहला विवाद जो आया पादरी को लेकर, क्या आपको लगता है कि इस तरह की गलतियां अनजाने में हुई या जानबूझकर जो लोग शेड्यूल बना रहे हैं? नहीं, देखिए, जो वार्तालाप हुआ था, जो कॉन्वर्जेशन हुआ था, उसका वीडियो साफ हमने उसका सोशल मीडिया में उपलब्ध हो, हमने दे दिया है। और आप देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा, वो पादरी ने क्या कहा। जो पादरी ने कहा हम उसके सहमत नहीं हैं, पर उन्होंने कहा। जब अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और बाहर बोलते हैं गोली मारो, हम अनुराग ठाकुर के साथ तो पार्लियामेंट में हम उनके साथ काम करते हैं। एक वो क्या है, साध्वी निरंजना क्या कहती हैं, क्या कहा उन्होंने? भारत को 2 भागों में बांटा, एक रामजादे और एक कुछ और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। जो गोडसे के पुजारी हैं प्रज्ञा ठाकुर, वो लोकसभा के सांसद हैं, तो इनके मुंह में नहीं होता बोलने के लिए। पर जो हुआ, लोग आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने रिकॉर्डिंग की, उसको फैलाया, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं हाथ। और हमने कहा है इसका। सर, एनसीपी का कल एक बड़ा मीटिंग हुआ, उसके बाद पीसी चाको जो उनके नेता हैं, उन्होंने कहा कि शरद पवार ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं और उनको जिम्मेदारी अगर मिली तो इस पर विचार करेंगे। इस पर क्या जवाब है? मुझे खुशी है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद सब लोग जान गए हैं कि ये हाथी जो है जग गया है, हाथी जग गया है, हाथी चल रहा है। और सभी पार्टियां अभी देख रही हैं कांग्रेस क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या करेगा। तो ये सब बयान आते रहेंगे, बीजेपी से आएंगे, हमारे सहयोगी दल से आएंगे, पर विपक्ष की एकता तभी संभव होगा जब कांग्रेस मजबूत है। विपक्ष एकता का माने ये नहीं है कि कांग्रेस को कमजोर करें। हमारे घटक दलों को भी समझना चाहिए कि हम हमारे कमजोरी को और होने नहीं देंगे, हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे। और मजबूत कांग्रेस ही ऑपोजिशन एकता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाला गया है, ये ऑपोजिशन एकता के लिए नहीं, ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। इसका अगर नतीजा ऑपोजिशन एकता होगा, अच्छा है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर हमारा प्राथमिक मकसद ये है, प्राथमिकता जो हम दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए, और प्रभावशाली बनाने के लिए। हाँ जी, प्रियंका जी इस यात्रा में केरल से शामिल होंगी, तो क्या राहुल जी कुछ समय के लिए ब्रेक लेने वाले हैं? और दूसरा, राहुल जी ने कहा है कि मैं नेतृत्व नहीं कर रहा हूं इस यात्रा का, इस यात्रा का नेतृत्व कौन व्यक्ति कर रहा है? आपको बार बार कहा गया है और आप बार बार वही सवाल उठाते हैं। और पत्रकार सम्मेलन में राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं इसका नेतृत्व नहीं कर रहा हूं, मैं एक भारत यात्री हूं, ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, 120 भारत यात्री हैं और मैं उनके साथ पद यात्रा कर रहा हूं। वास्तविक है कि सारी देश की निगाहें, मीडिया की निगाहें उन पर हैं, सबसे प्रमुख चेहरा वो हैं। पर उन्होंने कहा, उनके शब्दों को मैं दोहरा हूं कि मैं इस यात्रा का व्यक्तिगत नेतृत्व नहीं कर रहा हूं। मेरे साथ 120 भारत यात्री, करीब 120 भारत यात्री हैं, अनेक प्रदेश यात्री हैं, अनेक अतिथि यात्री हैं, मैं उनके साथ ये पद यात्रा कर रहा हूं। उसको समझिए, ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए एक बार फिर लोगों में उजागर करने के लिए निकाला गया है। और उसमें हमारे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी शामिल हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत नेतृत्व नहीं कर रहा हूं। पर जैसा कि वो जानते हैं और जैसा कि मैंने भी कहा है कि वास्तविक है कि सब लोग उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं, पर और लोग भी हैं भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ जी, शमन।
Yes, very much. The crude prices are coming down and it's almost on an 8-month low. But petrol or diesel prices or LPG prices are not coming down. How do you react to this situation? Well, yeah, oil prices have now hit historic lows. And the logic of market pricing is when international prices of oil go up, domestic prices of petrol, diesel and cooking gas go up. So the logic of that is when prices come down, petrol prices must come down, diesel prices must come down, cooking gases must come down. When Mr. Rahul Gandhi interacted with women's organizations in Tamil Nadu and Kerala in the last 4 days, he met women Mahatma Gandhi Narega workers in Martandam in Kanyakumari district. And he met fisher women. And the one demand they had was, we used to pay 400 rupees for LPG cylinder, now we are paying more than 1000 rupees for the LPG cylinder. That's the one issue. In fact, more than petrol and diesel, the one issue that has come up in the last 4 days is the price of cooking gas. That's the one issue in meeting after meeting of Mr. Rahul Gandhi. तो रसोई गैस की जो कीमतें हैं उसी पर लोग चिंतित हैं. पेट्रोल और डीजल तो है, पर जो बात उठाई जा रही है बार बार भारत जोड़ो यात्रा में, और हो सके अगले 2-3 दिन में पेट्रोल या डीजल और रसोई गैस के दाम घटाए जाएंगे, कारण एकमात्र कारण है भारत जोड़ो यात्रा के दबाव के वजह से. It should have declined by now. It should have been reduced by now. Relief should have been given. When international prices go down, Indian consumers are entitled to relief. And we are now at 7-year low? 7-month low. We are at a 7-month low of international oil prices. हाँ जी, विजय लक्ष्मण. अंग्रेजी में बोला है, लेकिन बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि जो आपका कांग्रेस का वीडियो है कि आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं. हम कांग्रेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं वो बीजेपी हैं, जो नफरत फैलाते हैं वो बीजेपी हैं. और ये मैं नहीं कहता हूं, ये सब लोग कहते हैं. ये मिसाल है. कितने उदाहरण हैं भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो ध्रुवीकरण किए जा रहे हैं. हमेशा जब चुनाव पास आते हैं ध्रुवीकरण और ज्यादा तेजी से चला जाता है और इंटेंसिफाई होता है. तो बीजेपी तो ध्रुवीकरण के उस्ताद हैं. वो हमें उनसे इस बारे में कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि जिस तरीके से वो नफरत फैलाते हैं, जिस तरीके से वो अफवाहें फैलाते हैं. हमारे एक बहुत बुजुर्ग एक ज़माने में एक स्पोक्सपर्सन हुआ करते थे, विट्ठल गाडगिल, बड़े कुशल स्पोक्सपर्सन हुआ करते थे. और मुझे आज भी याद है, ऐसा ही एक सवाल उनसे किया गया था करीब 30 साल पहले, जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे. और उन्होंने पहली बार कहा, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ सवाल है, और आरएसएस का पूरा नाम है रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी. आपको याद होगा 30 साल पहले उन्होंने कहा था. आज तो हम सबको उनको कहते हैं रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, पर पहला व्यक्ति जिसने कहा था 1992 में, मेरे ख्याल में 1992 में, जब वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, सीनियर प्रवक्ता थे. तो बीजेपी की राजनीति तो नफरत की राजनीति है, तोड़ने की राजनीति है, जोड़ने की राजनीति नहीं है. सर, आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे पहला विवाद राहुल गांधी के टी शर्ट पे हुआ, जब बीजेपी आईटी सेल ने इसको हाईलाइट किया. उसके बाद अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहन के देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं. तो क्या ये टी शर्ट विदेशी है या नहीं, इस बात को आप बताएंगे? नहीं, वो हमें क्यों बताना चाहिए? हमने क्यों बताएं? किसको बताएं? जिस व्यक्ति के बेटे ने अपने भारतीय तिरंगा को
हाथ में लेने से इनकार किया, जिसके साहब मेड इन इटली चश्मा पहनते हैं, मेरा तो मेड इन खान मार्केट है, और हाँ वो खान मार्केट तो टुकड़े टुकड़े ज्ञान का घर है। अगर खान मार्केट के चश्मे पहनने के वजह से मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बन जाता हूं, ठीक है, पर कौन कौन से व्यक्ति ये सवाल उठा रहे हैं? और जब हम राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं, आर्थिक सवाल उठा रहे हैं, सामाजिक सवाल उठा रहे हैं, आप टी शर्ट की बात करते हैं। ये क्या विवाद है? ये क्या बहस है? देखिए, इस स्तर पर मैं जाना नहीं चाहता हूं जिस स्तर पर अमित शाह, स्मृति ईरानी, तेजस्वी सूर्या, अलग अलग लोग गिरे हुए हैं। और जयेंद्र बोलिए सर, कल जो केरल में नाइट स्टे का जो रद्द हुआ लोकेशन, सॉरी, मुझे एक करेक्शन करना है। आज 5 दिन के बाद हम 102 किलोमीटर खत्म करेंगे, यानी कि 5 दिन में औसत 20 हो गया है, तो 20 से हमें इसको 22 तक ले जाना है। तो आज अभी मुझे जानकारी मिली है कि मैप के मुताबिक आज 6:30 बजे तक 102 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। सर कल रात को जो ये मिनट टू मिनट ट्रैकिंग हो रहा है इसमें। हाँ, तो कल केरल में सर जो नाइट स्टे का जो लोकेशन था, वो आखिरी वक्त में वो परमिशन, हाँ परमिशन हमें मिला था, हमें परमिशन मिला था। कांग्रेस बड़ी खामोश है नहीं, इसमें ये मुद्दा नहीं है, हम इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। हमें अनुमति मिली थी और सब हम लोग वो कंटेनर वहाँ जा रहे थे, तब हमें अंतिम क्षण में हमें बताया गया कि ये परमिशन को अभी हम अनुमति नहीं है, तो हमने एक विकल्प ढूंढा आज रात के लिए। उस पर आप लोग चुप क्यों हैं? नहीं, उसको हम उसमें कोई राजनीति नहीं। किन्हीं स्टूडेंट संगठन ने कहा, इस आपत्ति जताई कि क्यों कांग्रेस पार्टी, वो सीपीएम से जुड़े हुए एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, तो उन्होंने कहा कि ये अनुमति नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, तो हम नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, ये तो भारत जोड़ो यात्रा का एक नमूना है। जो लोग हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, हम लोग ठीक है, आपका हम और कहीं जाएंगे। और हमें एक स्कूल में जगह मिला कल रात को, तो उसको हमने मुद्दा नहीं बनाया। हमने, हालांकि केरला में कांग्रेस सीपीएम के खिलाफ लड़ रही है, फिर भी हमने इसको मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, इसमें कोई केंद्रीय स्तर के सीपीएम नेताओं का कोई रोल नहीं था। आप जान गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। नहीं, परमिशन वॉज गिवन। सी, permission was given. Later there was a demonstration by some CPM students organization, and we felt if there was, a demonstration, permission was withdrawn as a result of that. We said we were not going to make it an issue. Why make it an issue? कांग्रेस नफरत नहीं फैला, नफरत से मुकाबला करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम नफरत का मुकाबला करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो। ओके?